Alright guys, good morning and welcome to another video. आज के वीडियो में I'm gonna in depth cover मेरा current strategy क्या है 3 weeks out from CAT and ये probably मेरी last video होगी अगले 1-2 महीने के लिए because CAT exam 3 weeks में है and then December में मेरा NMAT and SNAP के भी exam सब back to back बहुत stuffed है and I definitely won't be getting any time to vlog. Maybe शायद से मैं CAT के बाद एक अपना experience का video बना दूँगा but yeah definitely till the 24th November ये मेरा लास्ट वीडियो होगा, इसलिए मैंने सोचा कि लेट मी शेयर माय करंट स्ट्रैटेजी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कितने सेक्शनल्स दे रहा हूँ, कितने मॉक्स दे रहा हूँ, उसको एनालाइज कैसे कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन अ वेरी गुड इंक्रीज इन माय स्कोर्स रिसेंटली एंड व्हाई नॉट हेल्प अ फेलो आउट. सो या आज के वीडियो में विल कवर दैट अप. अभी करेंटली इट इज़ वे टू अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर माई ब्रेन टू फंक्शन प्रॉपरली, इसलिए जिम जाते हैं, ट्रेन करेंगे एंड देन वंस आई एम बैक होम देन हम सब बात करेंगे अबाउट कैट प्रेप एंड एवरीथिंग. सो या होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो. बहुत इन डेप्थ जाने वाला हूँ इसमें, तो डेफिनेटली वॉच इट टिल द एंड एंड आई विल सी यू गाइज एट द जिम. क्या बात है, मैंने पूरे गैंग को कन्वर्ट कर दिया है मॉर्निंग लिफ्टर्स में. Look at this guy. तू कभी दे रहा है कैट एग्जाम? Alright, back from the gym and now I think we can talk strategy. तो अभी अराउंड 3 वीक से एक दिन कम बचा है कैट के लिए 24 नवंबर के लिए एंड इन अगले 3 वीक के लिए द पैटर्न रूटीन आई एम गोना फॉलो इज़ गोइंग टू बी दैट मैं हर दिन 2 सेक्शनल टेस्ट दूंगा क्वांट के एंड DILR के एंड एक सेक्शनल टेस्ट दूंगा VARC का एंड इसके साथ साथ एवरी 3 डेज़ में आई विल गिव 1 मॉक टेस्ट एंड ऑब्वियसली जिस दिन मैं मॉक टेस्ट दूंगा उस दिन मैं 2 सेक्शनल एक्स्ट्रा भी नहीं दूंगा बिकॉज मॉक को भी देने में एंड एनालाइज करने में टेक्स अ डिसेंट चंक ऑफ माई टाइम. सो प्रॉब्ली जिस दिन मैं मॉक दूंगा उस दिन जो मॉक दिया वो तो होगा ही एंड उसके अलावा आई डू सम DILR एंड क्वांट. आई एम नॉट गोना डू VARC अगेन बिकॉज आई फील लाइक अगर VARC में इफ़ यू डू टू मेनी सेक्शनल्स टू मेनी क्वेश्चंस इन वन सिंगल डे देन उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होता है. VARC इज़ मोर अबाउट कंसिस्टेंसी, शोइंग अप एवरी डे. 1 RC 2 RC 3 RC हर दिन करो, मल्टीपल VA क्वेश्चन हर दिन करो डिफरेंट टाइप के एंड स्लोली एंड स्टडीली आई फील यू गेट अकस्टम टू दैट. बट या इसलिए मैंने उसको एक सेक्शनल पे कैप करके रखा है बिकॉज उससे वो 4 RC हो जाती है एंड 8 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन. सो दैट्स प्रीटी डिसेंट फॉर मी एंड VARC इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गर सूट्स. आई फील वहाँ पे मेरे एवरेज 35 to 45 के बीच में चलता है एंड बाकी दोनों सेक्शंस में मेरा जो एवरेज है उसका हाफ है. सो या इसलिए आई डू मोर ऑफ दैट. DILR भी आई थिंक ओवर डू करना बहुत आसान हो जाता है बिकॉज 8 सेट्स ऑफ DILR इन अ डे इज़ लाइक दैट. सो बट फिर भी आई थिंक वो मेरे को ज़रूरत है इसलिए मैं करता हूँ एंड क्वांट में 2 सेक्शनल टेस्ट इज़ डिसेंट. आई मीन वो सब टॉपिक्स मिक्सड होते हैं, एक बढ़िया सा रिविजन भी जाता है एंड या दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. एंड मैं अपने जो क्वांट के नोट्स हैं वो अपने मॉक डे के पहले रिवाइज़ कर लेता हूँ ताकि सारे फॉर्मूलाज दिमाग में रहें, सारे शॉर्टकट्स दिमाग में रहें एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एंड दैट्स व्हाट आई विल कंटिन्यू टू कीप डूइंग. वाह मेरी वर्बल कितनी ख़राब है बट या दैट्स व्हाट आई एम गोना डू फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स एंड होपफुली इट विल पे ऑफ. आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. मेरे मॉक्स के स्कोर्स अच्छे जा रहे हैं, परसेंटाइल भी अच्छी आ रही है. सो या टच वुड्स ऐसा ही चलता रहे इवन D-Day पे भी. द ओनली थिंग आई एम वरीड अबाउट इज़ DILR. इट्स अ मेक और ब्रेक सेक्शन. या तो मेरे 2 पूरे सेट्स होते हैं या मेरा 1 सेट होता है, 1.5. सो आई नीड टू कंसिस्टेंटली स्टार्ट गेटिंग 2 सेट्स करेक्ट इन एवरी मॉक. अभी वो 1.5 के आसपास हवर कर रहा है. इट्स लाइक 17 नहीं 20-21 मार्क्स. तो दैट्स नॉट गुड. नीड टू पुश इट टू 30 एटलीस्ट ताकि मेरे को VARC एंड DILR मिला के ही बहुत अच्छा स्कोर आ जाए. सो या दैट्स प्रीटी मच व्हाट द स्ट्रैटेजी इज़ लुकिंग लाइक राइट नाउ. तो अभी आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द जिम. मैंने एक स्कूप वे पी लिया है एंड आई एम गोना सेट टू गिव अ VARC का सेक्शनल टेस्ट. ये मैं अपने घर से दूंगा. उसके बाद थोड़ा सा लेट ब्रेकफास्ट करके हम लोग थर्ड वेव कॉफ़ी जाएंगे. मैं कल भी थर्ड वेव गया था एंड थर्ड वेव इज़ लाइक अ वर्किंग स्पेस / कैफ़े बट वहाँ पे मोस्टली काम करने वाले लोग आते हैं एंड कल आई वॉज एबल टू सिट देयर फॉर 6 hours स्ट्रेट
12 PM to 6 PM, नो डिस्ट्रैक्शंस, कुछ भी नहीं. एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ कि वहाँ पे मैं ब्रेक नहीं ले सकता हूँ. घर पे कोई आया, 1 सेकंड रुको. ऑलराइट, एज आई वाज सेइंग, वहाँ पे कुछ मतलब ब्रेक नहीं ले सकते, क्योंकि क्या ही करोगे. घर पे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, बिस्तर होता है इतना सॉफ्ट सॉफ्ट, उस पर जाके लेट जाओ, आलस आ रहा है, नींद आ रहा है, ये हो सकता है. एंड इवन अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से डिस्ट्रैक्ट होना भी वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है. एंड या इट्स अ वेरी, वहाँ पे सब लोग बहुत अपने काम में बिजी रहते हैं, तो ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है बहुत अच्छा पढ़ाई करने के लिए. तो कल 12 PM to 6 PM कंटिन्यूसली बैठ के 2 VARC के सेक्शनल टेस्ट दिए थे, 2 DILR के सेक्शनल टेस्ट दिए थे, एंड आई गेव 1 सेक्शनल टेस्ट ऑफ क्वांट एंड इट वाज ब्यूटीफुल. व्हाट एन एक्सपीरियंस. नहीं, 2 VARC का नहीं, 1 VARC का सेक्शनल टेस्ट, 2 DILR एंड 1 क्वांट. बट आई गोना डू दैट टुडे ऑल्सो. मैं अपने दोस्त के साथ ही जाऊँगा, तो वो वैसे कैट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, सो उस हमारा कोई बात भी नहीं होता वहाँ पे. वो अपना काम करता है अपनी टेबल बैठ के, मैं अपना काम करता हूँ. बट या वी जस्ट गो देयर टू गिव ईच अदर लाइक कंपनी, आई गेस. सो या लेट्स गो. VARC सेक्शन होपफुली 40 मार्क्स के ऊपर आएंगे, एंड आई कीप यू गाइस अपडेटेड, एंड मे बी आई टॉक अबाउट माई VARC अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी टू. सो या लेट्स गो, बिकॉज अच्छा हूँ मैं उसमें. आई कैन कॉन्फिडेंटली से आई एम गुड एट VARC. Alright, as you can see, scored 47 in this sectional test and percentile was also pretty decent. And ये VARC 1000 के peak phase का एक sectional है, which is given by like more than 1,000 people at least. Number was like 14 something, but मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उससे. Happy with the score and happy with the percentile, and -4 pick up किया एक, दिखा देता हूँ. So या स्कोर्ड -4, एंड अगर मैंने ये -4 नहीं स्कोर किया होता देन आई वुड हैव डेफिनेटली गॉटन द हाईएस्ट मार्क्स इन दिस सेक्शनल टेस्ट. बट कोई बात नहीं, एनालाइज करेंगे वेयर दैट -4 वेंट रॉन्ग, एंड वील ट्राई टू मिनिमाइज द नेगेटिव्स इन द नेक्स्ट सेक्शनल. सो इसके साथ मैं अपनी VARC की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी शेयर करना चाहता हूँ. उसके लिए मैं लोकेशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा काम चालू है, सो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. एंड स्टे ट्यून. तो VARC का ओवरऑल स्ट्रैटेजी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा. So the strategy is to not keep a fixed strategy, and the reason behind this is कि हर VARC का sectional test या हर mock में जो भी आप section देते हो VARC का, it is not guaranteed कि उन सब का difficulty level same होगा, and depending on the difficulty level of the section your strategy needs to adapt. and ये सिर्फ VARC में नहीं अप्लाई करता है, ये सब जगह अप्लाई करता है. कैट में स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने रियलाइज़ किया इतने सारे सेक्शंस देने के बाद. एंड द वे आई लर्नड इट वॉज थ्रू SimCAT 13. दैट वॉज माई वर्स्ट VARC परफॉर्मेंस इन माई एंटायर कैट प्रेप. मेरे को 6 मार्क्स आए थे VARC के सेक्शन में उसमें. रीज़न बीइंग कि तब मेरी स्ट्रैटेजी फिक्स थी कि मैं सारे 4 RCs अटैम्प्ट करूँगा. आई विल गिव 7 मिनट्स पर RC, उससे 28 मिनट्स में मेरे RCs खत्म हो जाएंगे, एंड 12 मिनट्स में मेरा वर्बल एबिलिटी खत्म हो जाएगा. एंड दिस वॉज डिज़ास्टर्स बिकॉज SimCAT 13 के जो पैसेजेस थे वो बाई इट सेल्फ बहुत लंबे थे, बहुत ज़्यादा डेंस थे, एंड उसको समझने में तकलीफ हो रही थी. एंड उसके ऊपर से मैंने फटाफट स्किम कर रहा था. उसकी वजह से जो मैं क्वेश्चंस के आंसर दिए वो ऑब्वियसली गलत थे, बिकॉज आई डिडंट रीड वेल इनफ एंड आई डिडंट कॉम्प्रीहेंड वेल इनफ. तो मेन मेरा टिप यही होगा कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो ना, वोकलाइज करो कि मतलब आप मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे बोलो कि मतलब जो भी रीड कर रहे हो बेसिकली उसको वोकलाइज करो. एंड ट्राई टू थिंक दैट यू आर गिविंग अ लेक्चर, एंड कि तुम किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो. व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन एल्स, उससे तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है. एंड मैं हमेशा जब भी VARC अटेम्प्ट करता हूँ ना, मैं धीरे धीरे बोलता रहता हूँ जो भी मैं पढ़ रहा हूँ. एंड आफ्टर एवरी पैसेज आई ट्राई टू फिगर आउट कि भाई ये पैसेज का पर्पस क्या था. एंड ये करने से ना, आई एम नॉट इवन किडिंग, आज के सेक्शनल टेस्ट में आई अटेम्प्टेड 23 क्वेश्चंस. उसमें से आखिर में मैंने सिर्फ 1 क्वेश्चन स्किप किया था बिकॉज उसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज थे, एंड आई डिडंट रियली वांट टू रिस्क द नेगेटिव देयर, इसलिए मैंने वो स्किप किया था. बट जितने भी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, हार्डली 3 या 4 टाइम्स आई हैड टू गो बैक टू द पैसेज. एंड तब भी मुझे पैसेज पे वापस इसलिए जाना पड़ रहा था इज़ बिकॉज द क्वेश्चंस वर ऑफ एन एक्सट्रीमली लोकल नेचर. उसमें कैसा होता है कि कोई एक सेंटेंस होता है, उसका मतलब पूछते हैं तो जाना पड़ता है. बट इन जनरल आई डोंट रियली गो बैक टू द पैसेज बिकॉज मैं 4 to 4.5 मिनट्स लेता हूँ अच्छे से पढ़ने के लिए. एंड देन आई सी दैट आई एम एबल टू आंसर द क्वेश्चन विद इन 2 to 3 मिनट्स, एंड इससे मेरा 7 मिनट्स पे पूरा पैसेज खत्म हो जाता है. बट या if the passage is extremely long and extremely dense, then of course मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और देता हूँ उसको पढ़ने के लिए. एंड इन दैट केस मे बी मैं सारे 4 RCs नहीं अटैम्प्ट करूँगा, मे बी मैं 3 अटैम्प्ट करूँगा, एंड देन बाकी मैं 8 जितने भी VA क्वेश्चन है उतने सारे अटैम्प्ट करने का ट्राई करूँगा.
तो दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर आप एक VARC 1000 कोर्स के स्टूडेंट हो, देन यू माइट हैव गिवन द पीक फेज सेक्शनल टेस्ट 4. ये आई थिंक परसों आया था, लाइव हुआ था. एंड दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शनल टेस्ट ऑफ VARC विच जीजू सर हैज़ पुट इन द कोर्स टिल डेट. एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना है. बट बिकॉज मेरा दिमाग ओपन था टू द पॉसिबिलिटी दैट यू नो वॉट, लेट्स नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, एनालाइज करते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है. एंड फिर मैंने उसको अटेम्प्ट किया था. तो प्रॉब्लम उस RC में जो बहुत लोग को आया था, आई नो पीपल हु स्कोर्ड सिंगल डिजिट्स इन दैट सेक्शनल टेस्ट, कुछ लोग को 0 भी आया है. द रीज़न बीइंग कि वो लोग ने सोचा कि भाई एज ऑलवेज 4 RCs अटेम्प्ट करूँगा. बट वो सेक्शनल टेस्ट के जो RCs थे ना, देवर क्लोज टू 700 वर्ड्स. ठीक है, उसके साथ साथ डेंस थे. मतलब डेंस मीनिंग कि थोड़ा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वर्ड्स जो यूज़ कर रहे थे वो थोड़े टफ थे समझने के लिए. एंड जब ऐसा होता है ना कि कोई RC बहुत लंबी है एंड वो बहुत ज़्यादा टफ है समझने के लिए, देन द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ टू रीड इट क्विकली कि यार जल्दी से पढ़ लेता हूँ, लंबी है, टाइम बचेगा, फिर क्वेश्चन आंसर करूँगा. नहीं, टेक योर टाइम विद द रीडिंग एंड तुम्हारा जो क्वेश्चन आंसरिंग का पार्ट होगा ना वो बहुत फटाफट होगा. बिकॉज हिस्टोरिकली अगर आप कैट को देखोगे, देन कैट 2023 स्लॉट 3 रोमांटिक एस्थेटिक्स का एक RC है. वेरी डिफिकल्ट टू रीड, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है. बट अगर आप धीरे से आराम से पढ़ोगे ना, मे बी 5 मिनट का टाइम लेके, एंड इफ आफ्टर एवरी पैसेज इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से हियर, भले ही तुमको एक लाइन समझ में आए बट दैट वन लाइन कैन हेल्प यू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन दैट RC. तो मैंने कल ही एक्चुअली स्लॉट 3 अटेम्प्ट किया था एंड आई वॉज एबल टू स्कोर 56 इन दैट सेक्शन जस्ट बिकॉज मैंने आराम से पढ़ा, समझा क्या चल रहा है. एंड आई टुक द मीनिंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा लिटरली. आई ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड वॉट आई रेड. सो या प्लीज़ आराम से पढ़ो, देन आंसर द क्वेश्चंस. आई नो लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अग्री विद दिस एंड वो लोग प्रीफर करते हैं स्किम करना एंड देन आंसर द क्वेश्चंस. वेरी सब्जेक्टिव आई फील ये स्ट्रैटेजी जो होती है. तो या दिस इज़ वॉट माई स्ट्रैटेजी इज़ प्रीटी मच लुकिंग लाइक. जब जैसे ही मेरा चालू होता है ना टाइमर, मैं पहले 10-20 सेकेंड में ना हर RC के फर्स्ट लाइन को पढ़ता हूँ एंड आई सी हाउ लॉन्ग दी RC इज़. उसके बेसिस पे आई फिगर आउट कि मुझे सारे RC अटेम्प्ट करने हैं या सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं. एंड उसके बाद आई चूज़ दी RC विच इज़ लिटिल फमिलियर टू मी. मतलब अगर जियो पॉलिटिक्स पे आ गई या हिस्ट्री पे आ गई या इकोनॉमिक्स पे आ गई, आई चूज़ दैट फर्स्ट बिकॉज VARC में कॉन्फिडेंस इज़ की. अगर तुम्हारी पहली RC ऐसी हो गई कि यू नो भाई बहुत लंबी है, समझ में नहीं आ रहा, आंसर मार्क नहीं हो रहे, देन इट्स हार्ड टू रिकवर फ्रॉम दैट. ये मेरे साथ लास्ट एमकैट में हो गया था. इवन दो आई डिड स्कोर 38 इन दैट सेक्शन, बट मैंने पहली RC गलत चूज़ कर ली. उस पर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करेक्ट कर पाया. उसके बाद मेरा ख़त्म, मेंटल गेम ओवर. स्टिल आई वॉज एबल टू मेक डिसेंट कम बैक इन दैट सेक्शन बट कुड हैव बीन मच मोर. जब मैंने एनालाइज़ किया बाद में एंड आई रियलाइज़ कि भाई ये RC मुझे प्रॉब्ली पहले चूज़ नहीं करनी चाहिए थी. सो या इन समरी TLDR, पहले 10-20 सेकेंड में अच्छे से एनालाइज कर रहे हो विच RCs यू वांट टू पिक. थिंक ऑफ योर अटैक प्लान कि पहले ये RC फिर ये डन. एंड उसके साथ साथ रीड अच्छे से भाई. मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आई फील लाइक द एसेंस इज़ इन कॉम्प्रीहेंडिंग वॉट यू आर रीडिंग. ठीक है, बहुत लिटरल है बट हाँ, अच्छे से आराम से पढ़ो, फिगर आउट दैट यू नो वॉट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू से, फोकस ऑन द मेन आइडियाज़. एंड अगर क्वेश्चन ऐसा आया जो मेन आइडिया वाला नहीं है, लोकल है, देन गो बैक टू इट. अगर आपको मेन आइडिया से समझ में आ गया देन देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम इन आंसरिंग एनी ऑफ द लोकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो या दैट्स प्रीटी मच माई VARC. अब मैं नाश्ता करूँगा एंड आई विल सी यू गाइस एट थर्ड वेव. 1-2 LRDI का सेक्शन वहाँ पे बैठ के करेंगे, या मे बी एक क्वांट एक LRDI, या पता नहीं यार, देखते हैं, वहाँ पर पहुँच के बताऊँगा. सो या होपफुली दैट हेल्प्ड एंड आई विल सी यू गाइस सून. ऑलराइट, लिटिल चेंज इन प्लान्स. तो थर्ड वेव कॉफ़ी जाने से पहले आई वेंट टू माई फ्रेंड आर्यंस हाउस एंड वहाँ पर बैठ के मैंने एक DILR का सेक्शनल पूरा अटेम्प्ट किया एंड एनालाइज भी कर लिया. जिसके बाद दिन में थर्ड वेव कॉफ़ी में बैठ के दूसरा DILR सेक्शनल ऑफ द डे सॉल्व किया. उसको एनालाइज़ नहीं किया अभी तक. 2 सेट जो सॉल्व है वो हुए, 2 सेट बचे ही हुए हैं अभी. तो वो मैं प्रॉब्ली रात को करूँगा. एंड देन वहाँ पर बैठ के मैंने एक क्वांट का सेक्शनल टेस्ट दिया और उसको पूरा का पूरा एनालाइज़ किया. सो अभी आई एम गोना टेक अ लिटिल ब्रेक एंड मैं अपनी रील एडिट करूँगा, पोस्ट करूँगा. एंड देन रात को एक क्वांट का सेक्शनल टेस्ट देना है एंड प्रॉब्ली जो DILR का सेक्शनल टेस्ट दिया था दिन में सेकंड वाला, उसके बचे हुए सेट सॉल्व करने हैं. सो या दैट्स प्रीटी मच इट. लेट्स गो.
ऑलराइट, जस्ट रियलाइज कि मैं कल सेक्शनल टेस्ट देने के बाद सो गया था, तो आई कुडंट रियली गेट अ चांस टू लाइक एंड द वीडियो, बट या वो सेक्शनल टेस्ट काफ़ी अच्छा गया। ऑल्दो आई डू फील कि कैट 2022 स्लॉट 3 वॉज अ लिटिल ईजी, पता नहीं क्यों, शायद से ज़्यादा अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल एट देम, इसलिए मुझे ऐसा लगा। बट अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी फेल्ट अ लिटिल ऑन द ईजियर साइड एज कम्पेयर टू 2023, दैट वाज थोड़ा हॉरिबल। बट एज आई से कि मतलब कैट 2023 का क्वांट हॉरिबल था, आई रियलाइज़ कि जब मैंने पहली बार सेक्शन सॉल्व किया था एंड दूसरी बार जब मैंने अच्छे से पढ़ाई करके वापस अटैम्प्ट किया था, आई कुड स्टिल सॉल्व 8, 9, 10 क्वेश्चन। सो मे बी इट वॉज इन दैट बैड, मे बी इट्स जस्ट कि हमारे अंदर एक डर रहता है एल्जेब्रा का, मैथ का, एटलीस्ट एक नॉन इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। तो टू ओवरकम दैट आई फील दी ओनली वे इज़ गुड प्रैक्टिस। सो अभी मेरा वही चल रहा है, सेक्शनल टेस्ट पे सेक्शनल टेस्ट, रिविजन पे रिविजन, एंड या ओ बाय द वे, कल कैट का एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हुआ था। सो माई सेंटर इज़ थैंकफुली नॉट टू फार अवे फ्रॉम माई हाउस, है दूर है थोड़ा, 40 किलोमीटर दूर है, बट कोई बात नहीं, उतना चलेगा, एंड आई हैव द स्लॉट 1। थैंकफुली मेरी बहन रहती है मेरे एक सेंटर के काफ़ी पास में, तो मैं एक दिन पहले उसके घर पे चला जाऊँगा, एंड देन अगले दिन सुबह वहाँ से डायरेक्टली आई गो फॉर दी कैट का स्लॉट 1 है, तो मेरे को बहुत रिस्क नहीं लेना, 40 किलोमीटर सुबह 6 बजे निकल के। बढ़िया, दैट्स प्रीटी मच द गेम प्लान नाउ। सो अब मैं प्रॉब्ली आपको कैट के बाद ही मिलूँगा, आई डेफिनेटली शूट लाइक अ कैट का एग्ज़ाम डे व्लॉग, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून।